हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में धन्यवाद देते हैं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस समय के लिए जब आप इकट्ठा हो सके हैं। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। आइए इस पूरे समय को प्रभु के हाथों में ही प्रार्थना सहित समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सर झुकाते हैं। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बिना हम पिता तक नहीं पहुंच सकते। प्रभु यीशु मसीह आपके उस आज्ञाकारिता के लिए, हाँ, उस क्रूस की मृत्यु को सहने तक की आज्ञाकारिता के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। उस उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए मेरे लिए, जब मैं पापी ही था, आपका विरोधी ही था, प्रभु जी आपने मेरे लिए उस क्रूस को सहा। प्रभु जी, उस पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, प्रभु जी, जो विधियों का लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था, उसे आपने मिटा दिया। प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता, आप जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, प्रभु जी, आपने मुझसे इतना प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि यदि मैं उन पर विश्वास करूँ तो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाऊँ। आपके इस अगापे, अद्भुत, अनोखे, अनुपम प्रेम के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 देता हूँ। प्रभु जी, अब हमें ये अवसर देते हैं कि आपके चरणों में हम प्रतिदिन बैठ के प्रभु जी आपके उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को प्रभु जी हम जानने पाते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। दया करें, अनुग्रह करें कि हम जो भी प्रभु जी यहाँ पे करते हैं, चाहे हम प्रार्थनाएं करें, गीतों को गाएं, गवाहियों को दें, वचन से भागों को पढ़ें और वचन से बातचीत करें, प्रभु जी वचन की बातों को आपस में बांटें, उन्हें दे कि आपके उस चेहरे को प्रभु जी, आपकी उस खूबसूरती को प्रभु जी, आपके उस प्रेम को, आपके स्वभाव को प्रभु जी हम जानने पाएँ। क्योंकि आपने कहा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ प्रभु जी, उस स्वभाव में, उस तेजस्वी रूप में प्रतिदिन बदलते जाने में प्रभु जी मेरी और हर एक की आप सहायता मदद करें। आप हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर इसलिए देते हैं प्रभु जी कि हम आपके वचनों से जो उत्तम बात है, जो आवश्यक बात है, जो हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी, उन बातों को हम प्राप्त करने पाते हैं। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवन में अमर है। प्रति भोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नई होती जाती है प्रभु जी, जिसके द्वारा हम नया दिन देखने पाते हैं प्रभु जी। और ये इसलिए है कि हमें से हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले, हमें से कोई भी जन नाश ना हो। आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जी, लगातार निरंतर स्थिर जो प्रेम है प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपको वचन बताता है हम तो कई बार अविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन आप हमेशा विश्वास योग्य बने रहते हैं, क्योंकि आप अपने आप का इनकार नहीं कर सकते प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपकी वाचाओं, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए जो हाँ और आमीन में पूर्ण होती जाती है प्रभु जी। उस वचन के अनुसार हाँ प्रभु जी, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है प्रभु जी, पूरे आकाश मंडल प्रभु जी, ब्रह्मांड, सारी सृष्टि संभाली जाती है प्रभु जी। समुद्र अपने सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता प्रभु जी। कैसे आकाश में ये पृथ्वी और कितने तारागण, कितने ग्रह उपग्रह सभी लटके हुए हैं प्रभु जी, केवल सिर्फ आपके वचनों के द्वारा। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। दया करें, अनुग्रह करेंगे होने दे। सच में आप ही का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला होने पाए प्रभु जी। हम कभी दाहिने या बाएं मुड़ने लगे तो पीछे से आवाज़ आए, मार्ग यही है, इसी में चलो। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आपने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है प्रभु जी, जो हमें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में कायल करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हमें प्रभु यीशु मसीह आपकी बातों को हम पे हमको स्मरण दिलाते हैं प्रभु जी, हर एक बातों को ठीक ठीक करना सिखाते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु जी, आप ही के अधीनता में, आप ही की अगुवाई में आज की पूरे सभा को समर्पित करते हैं प्रभु जी। संगति में प्रभु जी आप हमें से हर एक जन से बातचीत करें। हमारे प्रार्थनाएं, गवाहियाँ और प्रभु जी वचन का पढ़ना और वचन का बांटा जाना सभी आपकी आत्मा की अगुवाई से होने पाए, जिससे हम हमारी आत्मा में आत्मिक उन्नति करते जाएं प्रभु जी। आपके नाम को प्रसन्न करें, आपको प्रसन्न करें, आपके नाम को महिमा देने पाएँ प्रभु जी। क्योंकि आपने अपने वचन में लिखा है कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे प्रभु जी।
यही आशीष हर एक के जीवन के लिए चाहते हैं कि हम सभी अपने जीवन में आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाएँ प्रभु जी। मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु जी या फिर धन संपत्ति बढ़ाने के लिए या सांसारिक बातों में ही नहीं, परंतु प्रभु जी आपकी बातों में आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए। और सबसे पहले आपके राज्य और धार्मिकता की खोज करें। तो आपने कहा कि हमें हमेशा हमारी आवश्यकताओं की वस्तुएं आप हमें प्रदान करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर तुमसे अच्छी वस्तुएं क्यों कर छोड़ूंगा? मैं अपना पवित्र आत्मा तुमको क्यों करना दूंगा? हाँ प्रभु जी, आप हमसे बढ़कर हमारी भलाई जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे आदि से लेकर अंत तक हर एक बातों को जानने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आज की सभा को फिर से आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जितने प्रिय जुड़ गए उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो जुड़ने पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें प्रभु जी। मनों को तैयार करें प्रभु जी। आत्मा की तैयारी प्रदान करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी उस पहली सदी की कलीसिया के लोगों के अनुसार जो उद्धार पाने वाले लोग थे प्रभु जी, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में और प्रार्थना करने में प्रभु जी लौलीन रहते थे, हम वैसे ही करते हुए पाए जाएं। और अपने अंत के दिनों के लिए भी यही कहा कि जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों आपस में और भी इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ प्रभु जी, हम और संगति में प्रभु जी आपकी देह में, आपकी कलीसिया की संगति में और बढ़ते जाएं। ऐसी देह और अनुग्रह चाहता हूँ। आपके दास भक्त संजनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन के भाग में हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु जी। अपने आत्मा के दुनिया अभिषेक से भरें, ताकि जो आप हमारे लिए जिन बातों को अपने उनके हृदय में डाला है, उनसे प्रभु जी जो बातचीत की है प्रभु जी, वो हम तक वो पहुँचने पाए प्रभु जी। हर एक की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हैं, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी कि आप ही हमारे यहोवा राफा है, जो हमें चंगाई देते हैं। हेमन चाचा जी के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी ओर से उनको पूर्ण चंगाई मिलने पाए। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। और भी भाई निक्की के लिए प्रभु जी आपकी चंगाई चाहते हैं। और भी बेटे एजियल के लिए, और जो भी प्रभु जी जो शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं प्रभु जी, हम आशु के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके दिए आपके अनुग्रह चाहते हैं कि अपनी चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं, अपूर्ण तौर पे उसे भला चंगा स्वस्थ करें प्रभु जी। उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी आपके आशीष चाहते हैं, ज्ञान विधि समझ प्रदान करें। हर एक बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपने कहा कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन देखो मैंने संसार को जीत लिया है। तुम ढाढ़स बांधो और मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ प्रभु जी। होने दे कि आप ही की शांति हमारे हृदय, हमारे मनों, हमारे विचारों में प्रभु जी और राज्य करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और आप ही की सहायता चाहते हैं प्रभु जी। आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में अपने आप को समर्पित करता हूँ कि एक कुम्हार के समान प्रभु जी, मैं अच्छी मिट्टी के समान आपके हाथों में रहूँ। आप मुझे एक कुम्हार के समान प्रभु जी बनाएं। आपकी जो इच्छा है प्रभु जी मेरे जीवन से पूर्ण हो पाए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप ही की इच्छा भली, भावती और सिद्ध है प्रभु जी। जो उत्तम है प्रभु जी, आप उत्तम प्रदान करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए, अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए, आगे की सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए, तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। अभी अवसर होगा कि यदि आप में से भी कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा होगा कि हम सभी प्रार्थना करें। प्रभु से धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र, सामर्थ्य, श्रेष्ठ, श्राव्य, अति उत्तम नाम के द्वारा आपके अनुग्रह के सिंहासन निकट आते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। आप क्योंकि हमारे भले पिता हैं, भले परमेश्वर हैं, हमारी चिंता, हमारी सुधि लेने वाले पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आप महान और दयालु हैं, अति करुणामय हैं, विलम्ब से कोप करने वाले हैं, युगानुयुग के परमेश्वर हैं। आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजने वाले पिता हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम जैसे मनुष्यों से प्रेम किया, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, और पाप के कारण हम आपसे अलग हो गए थे, लेकिन आपने फिर से एक योजना बनाई हमारे जीवन के लिए, और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके प्रिय पुत्र थे, और जिसके द्वारा आपने हमारे जीवन में उस बलिदान के द्वारा, उस पवित्र लहू के बहाए जाने के द्वारा हमें जीवन मिला। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आप जैसा प्यार करने वाला पिता मिला, जिसने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा और हमारे लिए दे दिया। और एक दिन हमने उनको जाना कि वो प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए हैं और गाड़े गए, और मेरे ही पापों के कारण से उन पर इतनी ताड़ना पड़ी, और
उन्होंने दुख उठाया सिर्फ इसलिए कि मैं बचाई जाऊं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ जो तीसरे दिन जी उठे और हम सबको जीवन देने के लिए वो यहाँ इस पृथ्वी पर आए कि हम उनके संग उस स्वर्गीय राज्य में रहने पाए। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र लहू का धन्यवाद करते हैं। आज भी वो पवित्र लहू को मांगते हैं कि हमारे जीवन के सारे गुनाह अपराध और जो भी हम आप काम आपको अप्रसन्न करते हैं, दया करके यीशु के लहू में धो के क्षमा करें प्रभु जी, ताकि हमारा बैठना, हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना व्यर्थ ना हो प्रभु जी। हम पवित्रता से शोभायमान होकर आपको दंडवत करें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि पवित्र बनो, क्यों आप पवित्रता ही आपको शोभा देती है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके मुख से निकले वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया है और उसके लिए आपने पवित्र आत्मा को दिया है। जिस आपने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे एक अच्छा सहायक भेजता हूँ जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। धन्यवाद हो प्यारे पिता कि आपने अपनी आत्मा में से हमें दिया और हमें अपना बनाने के लिए प्यारे प्रभु, अपनी संतान बनाने के लिए आपने हमारे लिए जो कीमत चुकाई है, अपना लहू बहा करके यीशु मसीह ने जो हमें खरीदा, संतान बनाया, अपने घराने का, अपने वंश का निज वारिस बना लिया। आपका धन्यवाद करते हैं या प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें दिन प्रतिदिन इकट्ठा होना सिखा रहे हैं और वचन से भी बताते हैं हमारे पर्सनल लाइफ के लिए कि हम आपके छोड़ और किसी पर विश्वास न करें और हमारा भरोसा केवल अपने प्रभु पर ही रहे, क्योंकि वही उसी ने हमें बचाया है, उसी ने हमें उद्धार दिया है, उसी ने हमें छुटकारा दिया, उसी ने हमारी चंगाई की है। आपका धन्यवाद है ईश्वर राजा कि आपके द्वारा ही हमें सब कुछ मिला है, सब कुछ। इसलिए अपने स्वर्गीय स्थानों में हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषों से भरपूर किया। आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में प्यारे प्रभु जी, आपने जीवित रखा सिर्फ इसलिए कि हम आपके ही इच्छा के अनुसार चलें। सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें से जितने भी प्रभु इस मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं उनकी सहायता करें। हर एक के बंधन, फंदे, जंजाल जो भी है प्रभु जी, रोकने वाली बातें हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने पाए और हम स्वतंत्र होकर के प्रभु आपके चरणों में बैठने पाए। आपकी महिमा, स्तुति, आपके गवाही जो आपने जीवन में किए हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए करने पाए, वचन से सीखने पाए और आपस में प्रभु जी हमें एक दूसरे को चिताने पाए, समझाने पाए, ताकि प्रभु हम किसी भी रीति से निकम्मे न ठहरे, हम आपके लिए आपके योग्य बनते चले जाएं। जो अवसर आप देते चले जा रहे हैं, अवसर पे अवसर, उसे व्यर्थ न जाने दें प्रभु जी, ऐसी दया चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु इस ब्लेस्ड फैमिली में जुड़े सारे भाई बहनों के लिए, हर एक बड़े अपने सिखाने वाले भाइयों के लिए प्रभु जी, हर एक को आशीषित करें प्रभु जी, हर एक को संभाले, हर एक को अपने लिए सचेत रह करके, चौकस रह करके, सावधान रहने का जीवन दीजिए, ताकि हम किसी भी रीति से गफलत में न सोएं, न ही हम बेपरवाही करें प्रभु, परंतु हम बहुत ही सतर्क रहें अपने विषय में और हमेशा अपने लिए जागते और प्रार्थना करते रहें प्रभु जी। हमारी कुप्पी में तेल रहे, हमारी मशालें जलती रहें, हम आपकी ओर ताकते रहें और आपकी आवाज को सुनते रहें। हमारी भूमि अच्छी रहे प्रभु, 30, 60, 100 ऐसा फल लाने वाला बने। हम सच्चे और भले मन में उसको ग्रहण करने वाले बने। जो भी वचन, जो भी गवाही, जो भी बातें प्रभु हम आपकी ओर से सुनते हैं, उसको हर दिन अपने हृदय में बसा के रखते चले जाएं, ताकि वो हमारे हृदय में बसे रहे और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आवश्यकता के समय हमें बताया जाए, सुनाया जाए, ताकि हम संभले रहें और दुष्ट पर विजय पाते रहें, दुष्ट को हराते रहें, दुष्ट को पैरों तले रखने पाए, क्योंकि आपने जो कह दिया है कि शीघ्र ही तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा शैतान को, ये होने ही पाए और कभी वो फिर सिर न उठाने पाए और किसी रीति से हम में से किसी को भी कभी कोई भी बीमारी, तकलीफ, कर्ज, नुकसान, हानि, कोई भी ऐसी बात हमें आपके प्रेम से न रोकने पाए।
क्योंकि आप सब कुछ करने वाले प्रभु हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु जी जितने बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सोनिया भी प्रभु जी अभी भी थोड़ी और ठीक हो रही है प्रभु, परंतु और भी जो कमजोरी और खांसी प्रभु यीशु मसीह अभी अभी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, पूर्ण रीति से चंगाई को पाने पाए, अच्छी होने पाए, ताकि हम सब मिलकर के आपकी स्तुति आराधना में करने में शामिल हो, प्रार्थना में शामिल हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हेमंत भैया के लिए प्रभु, वो भी पूरी चंगाई को पाने पाए। शेखर भी प्रभु जो अच्छे हो रहे हैं और भी अच्छे होकर के प्रभु आपकी सेवा में लगे रहे प्रभु जी। वायलट सिस्टर के लिए प्रभु जो शारीरिक तकलीफ है, जो पैरों में थ्रोम्बोसिस है प्रभु जी, और डिस्क का कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी, सारी बातों में सहायता करें कि इस तकलीफ से उनको भी निजात मिलने पाए प्रभु जी। जासमीन बहन को और अर्णव बहन को आपके हाथ में देते हैं कि वो भी अपने जीवन में प्रभु अपने आपसे बल को पाए और उनका पैर उठने पाए, चलने पाए, और वो स्टेबल रहे प्रभु जी। आपकी दया चाहती है प्रभु जी। हर एक बुजुर्ग लोगों के लिए जो घर में है बेड रिडन है प्रभु जी, कोई हॉस्पिटल में है प्रभु जी, सबको आपके हाथ में सौंपते, हर एक की सहायता हो। संजय के लिए प्रार्थना करती है प्रभु जी, रायपुर में है वो प्रभु आपका दास, आपकी सेवा की है प्रभु जी, और जो भी स्थिति अब है प्रभु आप सहायता करें कि फिर से ज्यों कत्यों से कर दें और पूर्ण रूप से चंगाई को पाके फिर से आपकी सेवा में लग जाने पाए प्रभु जी, ऐसी दया को चाहती हूँ। तो सब बातों को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। जितने भी हम जहाँ कहीं से भी इस नेट के माध्यम से जुड़ते हैं प्रभु, हम सबके हृदय खुले रहे, सबका मन खुला रहे, सबके आवाज खुली रहे, सबके कान खुले रहे, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए जो कुछ हम आपके वचन से सीखते हैं उसकी प्रशंसा कर सके, बता सके, बड़ाई कर सके, और सिर्फ आपको ही महिमा दे सके प्रभु जी, ऐसी दया को चाहती हूँ। हमारे हर एक इस भारतवर्ष में प्रभु जी, इस हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभु जी, हर एक जो जो जिस स्टेट में रहते हैं उन सब के लिए प्रभु जी, पूरे 33 जिले और 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, जितने हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस भिलाई में भी प्रभु आपकी उपस्थिति को, जो भी प्रभु जी अपने अपने आपके सेवा को दास जाते हैं, सेवाओं को दे रहे हैं प्रभु जी, भिन्न भिन्न तरीकों से प्यारे प्रभु जी, ट्रैक्स के द्वारा, मूवीज के द्वारा, वचन को बांट करके, बाइबल को देकर प्रभु जी, पत्रिकाओं के द्वारा, टीवी के माध्यम से प्रभु जी, जैसे भी प्रभु यीशु मसीह उन लोग बताते हैं, जो समाचार सुना रहे हैं, हर एक जन तक पहुंचने पाए, हर एक की भाषा में प्रभु जी आपका वचन पहुंचने पाए। जितने इस काम में लगे हुए हैं प्रभु जी, अपने घर बार छोड़कर आकर के, जो जो भाषा में जिन्हें हम जानते नहीं प्रभु जी, बहुत सारी अनपहुंच जनजातियां हैं जहाँ तक पहुंचना है प्रभु जी, आप सहायता करेंगे उनकी भाषाओं में वचन पहुंच जाने पर, ताकि वो हृदय की गहराई से प्रभु जी आपको जाने कि आप उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। और प्रार्थना करते हैं विश्ववाणी के सारे उन करो वर्करों के लिए प्रभु जी, डायरेक्टर के लिए, को वर्करों के लिए, बॉक्स होल्डर के लिए, और जो उन्होंने प्रार्थना निवेदन हर दिन देते हैं प्रभु जी, देते चले जाते हैं प्रभु जी। मार का उजियाला भोर की प्रार्थना जो शुरू हुई है, जितने प्रभु जी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और भारतवर्ष में पूरे स्टेट में, राज्यों में फैले हुए हैं प्रभु जी, हर एक अपने अपने कामों को कर रहे हैं, दुख और तकलीफ में रहते हुए सताए जा करके प्रभु जी। और बताया जा रहा था प्रभु कि वो उत्तर प्रदेश में खासकर प्रभु जी बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, बहुत सारे लोग बंदी बना के जेल में डाल दिए गए हैं, और बहुत सारे चर्चों को बंद कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि प्रचार करते हो। हर एक के हृदय में यही धर्म पर परिवर्तन होता है। प्रभु आप दया करें, सहायता करें, जिन जिन बातों में प्यारे प्रभु वो गलत हम पर दोष लगाते हैं, उन सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। और इसलिए प्रभु जी हम केवल आप पर विश्वास करके, आपसे विनती प्रार्थना करके सारी बातों को सौंप देते हैं कि आप ही इन सारी स्थितियों में आप ही न्याय करें, आप ही रास्ता दिखाएं,
और किसी भी रीति से प्रभु आपका नाम रुकने ना पाए, लोग जानने पाए, बस ये होने पाए, आपका राज्य फैलता चला जाए, जगत की छोर तक आपका राज्य फैलने पाए और हर एक के हृदय में आपका राज्य आने पाए, हर एक लोग बचाए जाए। इसलिए प्रभु हर एक की आंख खुलने पाए, जिस भी प्रकार से संसार की ईश्वर ने अंधी करके रखी प्रभु, उस सब की आंखें खुल जाने पाए, पहचान जाए अपने पिता को, परमेश्वर को। प्रभु आप सहायता करें इन सारी बातों में। जितने प्रेयर टावर हैं प्रभु जी जो आपकी सेवा करते हैं, उसके द्वारा भी बहुतों के लिए प्रार्थना करके प्रभु जी उनके समस्याएं, परेशानियां, बहुत सारी बातें सॉल्व होती हैं, उनका विश्वास बढ़ने पाए। प्रभु जी आप सहायता करें। जितने इस बाढ़ के समय प्रभु जी घर बेघर हो गए हैं प्रभु जी, केरल में, वायनाड में, हिमाचल प्रदेश में प्रभु जी लैंडस्लाइडिंग कारण बहुत जगहों में प्रभु जी पानी के इस बाढ़ से प्रभु जी लोग तितर बितर हो गए हैं, बहुत सारे लाशें मिल रही हैं प्यारे प्रभु। दुख है प्रभु जी, उनकी सहायता होने पाए प्यारे प्रभु जी, उनके आसपास के रहने वाले लोग उनकी हेल्प करने पाए प्रभु जी आप सहायता करें। उसी प्रकार से प्रभु जी आईएम की संस्था है, दिनाकरण मिनिस्ट्री है, अशोक राणा मिनिस्ट्री प्रभु जी, अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री है, बहुत सारी मिनिस्ट्री है प्रभु जी, बहुत सारे क्रूसेड चलते हैं प्रभु जी, भिन्न भिन्न रीति से प्रभु जी हर एक को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, हर एक की भाषाओं में पहुंच रहा है प्रभु जी, बहुत सारी बाइबल ट्रैक्ट्स उनकी भाषाओं में छप रहे हैं प्रभु जी। आपके आने के पहले पूरे लोग जान जाएं प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी। जितने जेल खानों में हैं प्रभु जी, पास्टर फिलिप अब्राहम जब जाते हैं, और भी जो पास्टर्स जाते हैं, जो बहनें जाती हैं प्यारे प्रभु, सहायता करें कि वे लोग जो अपनी सजा को काट रहे हैं और किस रीति से प्रभु जी वो अपने जीवन में उन बातों को स्मरण करते होंगे प्रभु कि हमने क्यों ऐसा किया, पश्चातापी मन दे प्रभु जी। और जब उनकी यहाँ जेल से प्रभु जी छुटकारा मिले तो वो अपने जीवन को आपके हाथ में देकर आप यीशु मसीह आपके काम में लग जाने वाले बने, उनका पूरा परिवार बचाया जाए प्रभु जी आप सहायता करें। उसी प्रकार से जितने किन्नर हैं प्रभु जी, जिनको भाई सतीश गाइड कर रहे हैं और सिखा रहे हैं प्रभु जी, दया करें प्रभु कि वो भी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को जान करके निर्णय तक पहुंचने पाए और उनको भी उद्धार मिलने पाए। जितने प्रभु जी गलत काम करके गंदे बातों में वेश्याएं हैं भी हैं, बहनें भी हैं प्रभु जी, और जो अपना एक अलग संगठन बना करके रहती हैं प्रभु जी, क्योंकि वो ओपनली आना नहीं चाहती प्रभु जी, इनके बीच में भी प्रभु जी जो भी लोग पहुंचते हैं अपने आप को भी सुरक्षित रख करके प्रभु इनके साथ संगति करते हैं। जो भी प्रभु जी ये लोग रह करके आपके वचन को किसी न किसी प्रकार से दासों की सुनते हैं, उन सब पर आपकी बड़ी दया हो प्रभु जी कि वो भी बचाया जाए प्यारे प्रभु जी। आपने हर एक के लिए अपना प्राण दिया प्रभु जी, आपने हर एक को बचाना चाहे, वो कोई भी क्यों ना हो प्रभु जी। आप कहते पिछले आगे और आगे जो रहेंगे वो पिछले हो जाते हैं जाएंगे, इसलिए प्रभु सहायता करें प्रभु जी। और दया चाहते हैं प्रभु जी इन अंतिम समयों में हम सब के सब जागते और प्रार्थना करते रहें, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करें प्रभु जी, ये मन भटकने ना पाए। आपने बताया था प्रभु कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं, मेरे मार्गों को नहीं पहचाने। प्रभु जी हम में से कोई भी ऐसा जीवन ना जिए जिस प्रकार से आपने हमारे लिए दृष्टांत ठहरा दिया, इजराइलों के जीवन को दिखाकर मिस्र से निकाले गए, वो लोग प्रतीति नहीं की, वो लोग आपसे झूठ बोले, चापलूसी की, आपसे बलवा किए, आपकी सुने नहीं प्रभु जी, आपको तुच्छ समझे, विश्वास नहीं किए, भूल गए। बहुत सारी बातें हैं प्रभु आप जिससे आप हमें सिखाते हैं, वो सारी बातें हमारे हृदय में बसे रहता कि हम हर दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रभु हम आपके पास आपके चरणों में रहकर उन कामों को, उन बातों को देख सकें जो आपने उनके साथ किया, वो हमारे साथ भी हो रहा, लेकिन हम इस रीति से जीवन ना जिए कि इसके जैसे कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने वाले और अनाकवंशियों को देखकर डरने वाले और उस देश में जाने से घबराने वाले ना हो प्रभु जी, परंतु हम सच में पूरी रीति से आपके पीछे हो लेने वाला जीवन है। हमें प्रभु अपने अपना जीवन में क्रूस उठाने की
उस आदत को हमेशा याद रख करके चलने वाले बने, ऐसा हमारे जीवन में होने पाए। क्योंकि प्रभु जब हमने आपसे वाचा बांध ली कि हम आपके पीछे चलेंगे, तो कुछ भी हो प्रभु जी, आप जो भी स्थितियां हमारे जीवन में डालेंगे, उन सब बातों के लिए पहले से हम तैयार हैं कि आप जब परखें, जांचें, हमें टेस्ट करें, हम आप में खरे निकले और हम सच्चे निकले, हम घबराए ना डरे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आपका वचन हमारे साथ, आपकी प्रतिज्ञा हमारे साथ, इसलिए हम आपकी आज्ञा को मानते हुए चलने पाए। आपने कह दिया कि जो मेरे वचन पे चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। हमें किस बात का डर, किस बात का भय, कुछ भी नहीं। और हम सब सब बातें जानते हैं, सब बातें जानते हैं। इसलिए प्रभु जी आप सहायता करें कि हमें से कोई भी छूटने ना पाए, हमारे घराने के लोग उद्धार पाने पाए प्रभु। उनके पास आपका वचन है पर वो पढ़ते नहीं, जानते नहीं है, एक मुहर लगी बंद किताब की तरह है, जबकि वो लोग खोल के नहीं देखते हैं। समय समय पर कुछ ओकेशन है तभी देखते हैं, सुनते हैं बस प्रभु, जाते हैं भवन और सुन के आ जाते हैं, लेकिन उस पर चलने वाला जीवन नहीं है प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी कि उनके जीवन में भी आपका वचन काम करने पाए और उद्धार पाने पाए प्रभु जी। उसी प्रकार हमारे देश के सारे ऊंचे पद वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपकी दया से प्रभु जी वो समझ और बुद्धि पाते हैं और वो राजा न्याय करते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पार्षद, महापौर, विधायक, मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन के, चिकित्सा विभाग के जो जो हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक जल थल वायु सेना के जितने भी लोग कर्मचारी हैं, जितने बड़े, सब लोग अपना अपना काम ईमानदारी के साथ करें, ताकि हम चैन और विश्राम के साथ बड़ी गंभीरता से जीवन बिता सकें प्रभु जी। आपके वचन को भी बताने पाए प्रभु जी, आप सहायता करें। हर एक प्रभु जी वो जो सताने वाले, विरोध करने वाले लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस, जितने भी प्रकार से लोग उंदड मचाते हैं, उपद्रव करते हैं प्रभु जी, मारते हैं प्रभु जी, उन सब बातों में सहायता करें प्यारे प्रभु जी, कि वो भी एक दिन सुने और जाने कि यीशु मसीह आप क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं और आपने अपनी जान इसीलिए दी है। उनका भी जीवन बदल जाए प्रभु जी। दमोह के जो पास्टर हैं अजय लाल, जिनके विषय में सुने हैं प्रभु जी, नहीं जानते प्रभु हुआ क्या, क्या बातें हैं, जो भी है आप न्यायी परमेश्वर हैं। आप सहायता करें प्रभु जी, अन्याय से कुछ हो रहा हो तो उसका मुकदमा आप लड़ें प्रभु जी, और आप उनको न्याय दिलाएं प्रभु, ताकि वो, उनकी पत्नी, माँ, बच्चे जो भी हैं, हताश निराश ना हो। भाई अजय लाल भी ना हो प्रभु जी, परंतु जो उनका केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, प्रभु सहायता करें। सब बातों में आप मुकदमा लड़ करके उनको उचित न्याय को दिलाएं प्रभु, आप सहायता करें। उसी प्रकार से हमारे रायपुर की मीटिंग के लिए वही जो पैसों की आवश्यकता थी प्रभु जी, वो भी पूरी होने पाए प्रभु जी, ताकि जितना भी उनका बकाया है प्रभु जी वो दे नहीं पाए प्रभु। क्लाडियस भैया के लिए जो बॉम्बे में रहते हैं, उनके प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी और वर्शिप करने के लिए प्रभु जगह की आवश्यकता है। सहायता करें कि उन्होंने जो कहा वो उनको मिलने पाए, उनके लिए प्रबंध होने पाए प्रभु, ताकि वो भी सब मिल करके एक जगह इकट्ठे होकर के आपकी वर्शिप आराधना करने पाए। उनकी दोनों बेटियों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, सब बातों में सबकी सहायता होने पाए प्रभु जी। और प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं हर एक उदास भक्तों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु अपनी अपनी कलीसिया में रह करके कामों को कर रहे हैं, सेवाओं को दे रहे हैं, अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं प्रभु जी, उनको संभाले प्यारे प्रभु जी, और उन्हें आपके वचन की शिक्षा को, सही शिक्षा को बिना मिलावट के देते चले जाएं प्रभु जी। आप सहायता करें प्यारे प्रभु, इसलिए प्रभु आप उनकी सहायता करें। हर प्रकार से प्रभु जवान बच्चों को प्रभु जी विशेष रीति से आपके हाथ में देते, इन समयों में प्रभु जी दुष्ट बहुत अच्छे तरीके से उनको चालाकियों से अपने कब्जे में कर लेता है प्रभु। कोई भी हो, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, छोटे बच्चे के हो ना हो, सबके हाथ में जो चीज है प्रभु जी
उसके द्वारा प्रभु जी वो उनको चलाता है। होने दे प्रभु की सारी संसार की व्यर्थ चकाचौंध से, बातों से, आकर्षण से, अभिलाषाओं से दूर होकर के इनका मन प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर लगने, आपके वचन की ओर लगने पाए, पढ़ाई में लगने पाए, अपने उद्देश्य के प्रति सचेत रहे प्रभु, उनका कैरियर बनने पाए, जॉब मिलने पाए प्रभु जी, विवाह बेरोजगार जो है रोजगार मिलने पाए, सब बातों में सहायता करें आप। ऐसी सहायता को चाहती हूँ प्रभु जी, हर बुरी बातों से दूर रहे। शराब, ड्रग्स, नशीली चीजें, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, क्या क्या है प्रभु, सब बातों से, सबसे लुके छिपे हर एक पेरेंट्स से प्रभु जी ये लोग काम करते हैं। प्रभु इनके अंदर डर रहे, हमारा पिता देख रहा है प्रभु। जिस प्रकार आपने कह दिया कि मनमानी कर जवानी के दिनों में, और ये जान रख कि तेरा परमेश्वर न्याय करेगा प्रभु। सारी बातें उनको याद आए, कोई भी प्रभु जी, कोई भी बच्चा गलत कदम ना उठाने पाए, कोई भी आत्महत्या या कोई अपने जीवन को नाश करने के लिए कुछ भी ना सोचे प्रभु। आप सहायता करें प्रभु जी, ताकि किसी का भी जीवन नाश ना हो, परंतु हर एक को जीवन मिले प्रभु जी। आप सहायता करें। सब बातों को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु जी। हर एक विधवा माँ के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। बहुत सारे हैं प्रभु जी, परंतु आप उनका सहारा है प्रभु जी। वो लोग हताश निराश ना हो, परंतु आप पर विश्वास करके चलने में। प्रिया दीदी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आईसीयू अग्रवाल क्लिनिक में है प्रभु जी। उनका जो सोडियम स्तर कम हुआ है प्रभु, आप सहायता करें कि वो बैलेंस हो जाए और वो अच्छी हो जाए प्रभु जी। जो एक भाई कहाँ के जेल में है प्रभु जी, 23 वर्ष का है, उस पर भी आपकी बड़ी दया हो प्रभु जी, कि वो भी छुटकारा वहां से पाने पाए। सो प्रभु जी हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। जितने प्रभु विश्ववाणी में काम करने वाले लोग हैं और वो कहते हैं कि 2030 तक हमको पहुंचना है 1 लाख गांव में प्रभु जी, उनका ये टारगेट पूरा होने में आप सहायता करें प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी। सता वाले क्षेत्र में प्रभु जी बहुत सारे गांव हैं प्रभु जी, बस्तर है, मणिपुर है, गणेश ने जो बताया था 4-5 गांव, पचमेड़ी, भाखरा, चुलगहन, हाँ प्रभु जी, और बहुत सारे गांव हैं प्रभु जी। और उत्तर प्रदेश में प्रभु जी हर जगह में प्रभु जी इतना ज्यादा परेशानी और इतना ज्यादा सताव हो रहा है प्रभु। आप दया करें, सहायता करें कि उनको अवसर मिले प्रभु कि आपका वचन को बड़े ही सावधानी के साथ सुनाने के लिए घर घर जा सके, और कोई उन पर कुछ प्रकार का, किसी प्रकार से विरोध और अटैक ना होने पाए। आप सहायता करें, उनके पत्नी बच्चे सब सुरक्षित। तो सब बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। हर एक सेविकाओं को, सेवकों को प्रभु जी, जो जहाँ कहीं भी रह करके आपकी सेवा को दे रहे हैं प्रभु जी, बहुत कठिन परिस्थितियों में, दुर्गम स्थानों में जाके जोखिमों को सहते हुए प्रभु जी सबकी सहायता करें प्रभु जी। आप दयालु प्रेमी प्रभु हैं प्रभु जी, आप हर एक को संभालते हैं। इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, और आपने जो हमें अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबकी सहायता करें, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी मेरे जीवित पिता परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर बड़ी दीनता के साथ आपके चरणों के निकट आती हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपको सारे हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। आप महिमा और स्तुति और धन्यवाद की मेरे जीवित पिता परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आप महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। आपके तुल्य कोई ईश्वर नहीं जिसे हम वही पिता कह के पुकार सके। आपके अगापे प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, तरस के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप दया की खानी, क्षमा की खानी प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे गुनाहों अपराधों को नहीं देखा प्रभु जी, परंतु आपने हम पर दया किया, आप पर अनुग्रह किया प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ।
जीवन के लिए, नथनों के श्वास के लिए, दिन भर की रक्षा सुरक्षा के लिए, हर छोटी उत्तम आशीषों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसके हकदार हम नहीं प्रभु जी, लेकिन फिर भी ये आपका अनुग्रह ही है, आपका प्रेम ही है मेरे प्यारे प्रभु, जो आप निरंतर और निरंतर हम पे दया करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महादया प्रेम है प्रभु जी, जो निरंतर हमारे जीवन के लिए है मेरे खुदावन। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आज तक अब तक आपने हमें संभाल रखा, जीवित जीवितों के मध्य रखा प्रभु जी। दया और अनुग्रह चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ना कि केवल शारीरिक रूप में प्रभु जी, परंतु आत्मा में हम जिलाए जाए प्रभु जी, आत्मा में स्थिर और प्यारे पिता परमेश्वर आपकी इच्छा और आपके अनुग्रह में पाए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती, धन्यवाद करती आपके अद्भुत वचन के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जो निरंतर और निरंतर हमारे आत्मिक उन्नति का कारण है प्रभु जी, हर बातों का जवाब है प्रभु जी, हर सवाल का जवाब हमारे जीवन हमारे श्वास के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आधार है प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, निरंतर आप अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई और मदद करते हैं प्रभु जी, हमें मार्ग दिखाते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन प्यारे प्रभु जी हम अक्सर प्यारे पिता परमेश्वर उस मार्ग से भटक जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और जब अपने जीवन को, विशेषकर मैं अपने जीवन को वचन रूपी आईने में देखती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तो मैं प्यारे प्रभु जी उस दाग और झूठी से भरा हुआ जीवन पाती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं दया और अनुग्रह चाहती प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर मैं धुलने पाऊं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके उस लहू के लिए धन्यवाद करती हूँ, आपके प्यारे बेटे के लिए धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी, जिसके द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आपके अद्भुत वचन मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच में मेरे प्यारे प्रभु, निरंतर और निरंतर प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को देखते हैं तो कहते हैं प्रभु जी की केवल और केवल प्यारे पिता परमेश्वर हम, जैसे कल हम वचन सुन रहे थे मेरे प्यारे प्रभु, कि हम आपका इनकार कर जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और सचमुच में मेरे खुदा हम उस ढोंगीपन के जीवन को जीते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी आपके साथ रहते हुए भी हम साथ नहीं रह पाते हैं मेरे प्यारे प्रभु, दया करे अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम बार बार प्यार अपने कार्यों के द्वारा, अपने बात व्यवहार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा प्रभु जी आपको व्याकुल करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी हम अपने जीवन को देखते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, हम उस प्रेम में खरे नहीं निकल पाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आप सहायता करें, सहायता करें, आपने आत्मा की अगुवाई वचन की भरपूरी हमारे जीवन में दे मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि केवल और केवल मेरे प्यारे प्रभु जी वचन के अनुसार जीने में आपकी इच्छा को जानते मानते हुए प्रभु जी उसके अनुसार जीने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु। मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जितने भी बीमार जन है मेरे प्यारे प्रभु जी, दया करे अनुग्रह करे, आप अपने सामर्थ्य हाथों से छूकर चंगाई शिफा को दे मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर सारे डॉक्टर्स और मेडिसिन तो एक माध्यम है प्रभु जी, परंतु चंगाई शिफा देने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर आप है मेरे प्यारे प्रभु जी। सो विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, हर एक उन प्रिय जनों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी जो अस्वस्थ पाए जाते हैं, एक एक जनों को प्रभु जी नाम बना मैं आपके चरणों के निकट सौंपती हूँ प्रभु, दया करे अनुग्रह करे, और प्यारे पिता परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य चंगाई भरे हाथों से उन्हें छूकर चंगाई शिफा को मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत तेरे ऐसे हमारे बीच में प्रभु जी, हमने गवाहियों को सुना प्रभु जी, आपने बड़ी दया अनुग्रह किया और शारीरिक चंगाई को दिया प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ आशु के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने बड़ी अनुग्रह किया मेरे बेटे के जीवन के लिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं दया और अनुग्रह को चाहती हूँ खुदा, कि आपके वचन में वो बढ़ने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके उस प्रेम को वो जानने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे आंटी जी ने प्रभु जी हर एक जवान बच्चों के लिए प्रार्थना निवेदन किया है मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपसे विनती कर प्रभु जी उस प्रार्थना में मैं शामिल होकर आपसे विनती करती प्रभु,
हर एक बच्चों के लिए आप दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यारे प्रभु। सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को ना भूले, परंतु निरंतर और निरंतर प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्रेम को समझने पाए और उसमें बढ़ने पाए, आपकी इच्छा और आपकी आज्ञा को समझने पाए और उसको मानने वाले हो सके। प्रभु मैं दया और अनुग्रह को चाहती हूँ, हर एक शैतान के जाल और फंदों से को बचा के रखे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और अपने वचन में मन लगाने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे पिता। हर एक बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर और उनके स्वास्थ्य पर आपकी दया और अनुग्रह चाहते हैं। जो बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं प्रभु जी, हर एक जनों को मैं आपके धर्म में हाथों में देती प्रभु जी। वो माँ बाप से दूर रहते हैं, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर हमारा विश्वास है आप उन्हें हर पल संभाले रहते हैं मेरे प्यारे पिता। और प्रभु जी हर एक शैतान और संसारिकता प्रभु जी आप उन्हें बचाए रखें, हर एक प्रभु जी बुरे विचारों बुरी बातों से प्यारे पिता परमेश्वर आप उन्हें बचाए रखें प्रभु जी, और अपने एम को लेकर वो आगे बढ़ने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु। मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक उन समस्याओं के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, आपके दास भक्तों के लिए, हर एक उन भाई बहनों के लिए मेरे प्यारे पिता, जो निरंतर और निरंतर आपके वचन लेकर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और जहां जहां प्रभु जी आपके नाम को नहीं लोग जानते हैं, आपके वचन आपका वचन नहीं पहुंचा प्रभु जी, वहां पहुंचाते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, हर एक बाधाएं मेरे यीशु के नाम में दूर किए जाए। और प्यारे पिता परमेश्वर हर एक जगह प्रभु जी आपके सामर्थी नाम को लोग जानने और मानने पाए प्रभु जी, अपने जीवन में प्रभु जी आपके नाम को अंगीकार कर पाए प्रभु जी, अपने पापों की क्षमा मांग कर प्रभु जी उस जीवन को पाने पाए प्रभु। आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो प्रभु जी, इसलिए आप धीरज धरे हुए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आप हर एक को बचाना चाहते हैं प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक उन जनों तक आपका वचन पहुंचने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक कलीसिया, हर एक पासवान, हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे, आप अपने ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाता ले चले मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती प्रभु जी उन हर एक क्षेत्रों के लिए प्रभु जी, जहाँ बाढ़ का माहौल है प्रभु जी, और जहाँ प्यारे पिता परमेश्वर युद्ध का माहौल है प्रभु जी, मैं दया और अनुग्रह को चाहती प्रभु जी। हर एक उन लोगों पर आप दया करें, उनकी आवश्यकताएं पूरी करें मेरे प्यारे प्रभु जी, और हर एक प्रकार का डर और भय उनके जीवन से दूर किए जाए प्रभु जी। और हर परिस्थिति में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर अपने सृजनहार को स्मरण करें प्रभु जी, और निरंतर और निरंतर आशा में बने रहे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह चाहती, बहुत तेरे ऐसे जगह है प्रभु जी जहाँ पे प्रभु जी लोग आपके नाम के द्वारा सताए जाते हैं प्रभु जी। दया करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के प्रभु जी आप विश्वास को और दृढ़ करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हम चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी की, हमको प्यारे पिता परमेश्वर क्लेश की प्यारे पिता परमेश्वर स्थिर रहने, धीरज धरने और खरा निकलने के लिए वचन सिखाता है प्रभु जी। सो आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु जी, कि आपके आप दया में हम संभाले जाने वाले हो सके मेरे प्यारे पिता। ये मेरे प्यारे प्रभु जी, एक एक की आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और भी विश्वास में करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह चाहती हूँ जो इस कार्य को करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के मनों को आप बदल दीजिए मेरे प्यारे प्रभु, ताकि वो भी प्रभु जी आपके सामर्थी नाम को जानने और मानने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे पिता उनका भी जीवन बचने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दया और अनुग्रह चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता प्रभु जी। हे मेरे अनुग्रहकारी बा, मैं अपने ब्लेसेड फैमिली के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, एक एक प्रियो के लिए, एक एक सदस्यों के लिए मेरे खुदा धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने दया और अनुग्रह हमारे लिए इस उपाय को किया है प्रभु जी, की प्रतिदिन प्यारे पिता परमेश्वर हम आपके दया और अनुग्रह में प्रभु जी, आप इस समय को हम जो पाते हैं प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और अद्भुत अद्भुत वचन को प्रभु जी आप हमारे मध्य रखते हैं प्रभु जी, भेद भरी बातों को हमारे
बीच में रखते हैं प्रभु जी, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को देखने और जांचने पाते हैं। प्रभु जी निरंतर और निरंतर प्यारे पिता परमेश्वर आईने को हमारे जीवन हमको दिखाते हैं प्रभु जी, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर उसके द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन के जिस भाग में अंधेरा है प्रभु जी, जहाँ पे रुकावटें हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो दूर किए जाए प्रभु। बस के लिए आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ, बाबा के लिए, पूरे परिवार के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने उनके हृदयों में डाला प्रभु जी, और इस उपाय को उनके द्वारा आपने किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, और भी प्रभु जी मेरे प्रियो को आप जुड़ने का मन दीजिए, अवसर दीजिए प्रभु जी, ताकि निरंतर और निरंतर हम बैठने पाए, एक मन एक चित होकर प्रभु जी। अवश्य शरीर के भाव में हम विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं प्रभु जी, परंतु आप में एक मन और एक चित किए जाए, और निरंतर आपकी दया और अनुग्रह में प्यारे पिता परमेश्वर हम इस मीठी संगति को पाने पाए। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपने आपके प्रेरितों के लिए प्रभु जी, आपने जो अपने वचन की भेद भरी बातों को उनके जीवन में दिया प्रभु जी, जिसे वो हमारे मध्य रखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी बहुतायत की आशीष। और प्यारे प्रभु जी अपने और भी वचन की भेद भरी बातों को खोलने के लिए प्रभु जी अपने आपकी आत्मा की अगुवाई को हर एक के जीवन में चाहती हूँ। और आप प्रभु जी हम सबों को भी ऐसा हृदय दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि एक भी वचन प्रभु जी व्यर्थ ना होने पाए प्रभु जी, और हम अधिकाई से फलवंत हमारे जीवन में होने पाए। ऐसी मैं आपकी विनती और दया आपसे करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। थोड़ी देर जब आपकी सहायता से हम संगति में बैठना चाहते हैं प्रभु, दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। एक मन एक चित होकर बैठने में सहायता करें प्रभु जी। तमाम विषयों को प्रभु जी मैं आपके धर्म में हाथों में देती हूँ मेरे खुदा, अपने देश के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, और अपने हर एक प्रियो के लिए आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती प्रभु, हर एक पर दया करे। प्रभु जी अपने प्यारे पिता परमेश्वर अद्भुत बेदारी को हमारे जगह पे दे मेरे प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु जी। हर एक गलती पाप अपराध के लिए क्षमा चाहते हैं मेरे खुदा, जो हमारे जीवन में हुए हैं प्रभु जी। हर एक पल अरे पिता परमेश्वर आपके डर और भय में जीने में आप सहायता और अगुवाई करें, ताकि हम शैतान के हर एक जाल और फंदों से बचे रहने पाए प्रभु जी। ये मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करते, हर एक विनती निवेदन अब तक जो आपके चरणों के निकट रखे गए हैं प्रभु जी, हर एक को, हर एक अपना निवेदन को फिर से मैं आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्रभु, और बड़े विश्वास के साथ मांगती हूँ प्रभु जी, आप हमारी विनती को सुनते हैं और हाँ और आमीन में उत्तर को देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते। जीवन आत्मा प्राण दे आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आदर महिमा इज्जत सारा जलाल आप त्रिएक परमेश्वर को देते हुए बड़े ही धन्यवाद सहित ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। फिर से आप सभी प्रियों का स्वागत है, और आइए अभी हम प्रभु की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। तो मैं शुरुआत करूंगा, फिर आप लोगों को अवसर होगा। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, इस जग को किया प्यार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मरा है उसका प्रेम असीम पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम असीम पार। जय जय मसीह की जय। ईश्वर का पुत्र मृत्युंजय विश्वास से मेरा है, विश्वास से मेरा है, वो अपने रक्त से करता शुद्ध
और मुक्ति देता है। वो अपने रक्त से करता शुद्ध और मुक्ति देता है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है उसका प्रेम सीम पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीम पार। जय जय मसीह की जय। विश्वासियों आनंदित हो, वो तुमको देता है, वो तुमको देता है। किया ही चाखो वो ही सुख, जो सदा स्वर्ग में है। किया ही चाखो वही सुख, जो सदा स्वर्ग में है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है उसका प्रेम सीम पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीम पार। जय जय मसीह की जय। शैतान का बल हुआ नाश, यह गीत हम सब का हो, यह गीत हम सब का हो। अमृत्यु समय ख्रीस्त की जय, करें आनंदित हो। अमृत्यु समय ख्रीस्त की जय, करें आनंदित हो। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मरा है, जो क्रूस पर मरा है उसका प्रेम सीम पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीम पार। जय जय मसीह की जय। जय मसीह की, जिसने क्रूस पे अपनी जान देकर मुझे बचा लिया, और यही चखो वही सुख, जो सदा स्वर्ग में है। और मरण काल यीशु की जय करे, आनंदित हो। का धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए, उस प्रेम के लिए। आप लोगों को भी अवसर है प्रभु की महिमा बड़ाई प्रशंसा करने के लिए। ये शेखर भैया का बनाया हुआ वाला है, इससे मत्ती 25 से। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, बाकी की मनसा धरी रह गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। एक दिन यही होने वाला, आएगा जब यीशु राजा। एक दिन यही होने वाला, आएगा जब यीशु राजा। कोई तो रह जाएगा, कोई तो है जाने वाला।
कोई तो रह जाएगा, कोई तो है जाने वाला। कर लो तैयारी, समय है यही, कर लो तैयारी, समय है यही। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ गया। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो फंसेगा। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो फंसेगा। ना बुझने वाली जो आग है, उस झील में वो जलेगा। ना बुझने वाली जो आग है, उस झील में वो जलेगा। कर लो तैयारी, समय है अभी, कर लो तैयारी, समय है अभी। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ गया। तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, तैयारी जिनकी थी साथ वो गई। बाकी की मनसा धरी रह गई। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ गया। सच में यही होने वाला है, और जिनकी तैयारी रहेगी वही चले जाएंगे। तो प्रभु हम सब की सहायता करें कि इन दिनों में अपने अपने लिए हम सचेत रहें। इस चेतावनी भरे गीत के लिए आंटी को धन्यवाद। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई और प्रभु की महिमा करना चाहते हैं गीतों के द्वारा तो आप कर सकते हैं। कोई नहीं गा रहा तो मैं एक और गीत गाती हूँ। सुन कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, आएगा दूल्हा यीशु तुम्हें लेने एक दिन जरूर। सुन कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, आएगा दूल्हा यीशु तुम्हें लेने एक दिन जरूर। सुन कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, आएगा दूल्हा यीशु तुम्हें लेने एक दिन जरूर। तू न डर, आगे बढ़, विश्वास की है लड़ाई। प्यार करता तुझसे यीशु न कर तू बेवफाई। तू न डर, आगे बढ़, विश्वास की है लड़ाई। प्यार करता तुझसे यीशु न कर तू बेवफाई। सुन कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, आएगा दूल्हा यीशु तुम्हें लेने एक दिन जरूर। एक दूजे से सदा प्यार करते रहना, यीशु नाम को सदा महिमा देते रहना। एक दूजे से सदा प्यार करते रहना,
यीशु नाम को सदा महिमा देते रहना। शुभ समाचार जग में तुम फैलाते ही रहना। हो शुभ समाचार जग में तुम फैलाते ही रहना। सुन कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, आएगा दूल्हा यीशु तुम्हें लेने एक दिन जरूर। आगे बढ़ते ही रहना, तुम कभी ना डगमगाना। यीशु नाम के लिए दुख उठाते न थकना। आगे बढ़ते ही रहना, तुम कभी ना डगमगाना। यीशु नाम के लिए दुख उठाते न थकना। पहला प्यार न खोना, उसको चाहते ही रहना। हो पहला प्यार न खोना, उसको ही चाहते ही रहना। सुन कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, आएगा दूल्हा यीशु हमें लेने एक दिन जरूर। तू न डर आगे बढ़, विश्वास की है लड़ाई। प्यार करता यीशु तुझसे न कर तू बेवफाई। सुन कलीसिया सुन, आ रहा है वो दिन, आएगा दूल्हा यीशु हमें लेने एक दिन जरूर। हमें लेने एक दिन जरूर, हमें लेने एक दिन जरूर। फिर से एक और चेतावनी भरे के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो आंटी जी के द्वारा गाया गया। आवाज नहीं आ रही अमन। जी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ओह सॉरी, मेरा वॉल्यूम तो ठीक है। मैं बंद करके भी चालू करी थी फिर भी नहीं आ रही। सिस्टर रिबिका कुछ बोल रही हैं क्या? दीदी को अवसर है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं भी एक प्रभु की महिमा के लिए गाना गाना चाहती हूँ। प्यारे यीशु का फजल। प्यारे प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। शुक्रगुजारी से है दिल भरता, जब तेरी भलाइयों को याद मैं करता। शुक्रगुजारी से है दिल भरता, जब तेरी भलाइयों को याद मैं करता। कृपा तेरी जीवन से उत्तम, जीवन बनाता है हर कदम पर। कृपा तेरी जीवन से उत्तम,
जीवन बनाता है हर कदम पर, हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। इस जंगल में है तसल्ली नहीं, निंदा और परीक्षाएं बढ़ती जाती। इस जंगल में है तसल्ली नहीं, निंदा और परीक्षाएं बढ़ती जाती। तेरा फजल मुझे है बल देता, संकट में खुशी देकर है संभालता। तेरा फजल मुझे है बल देता, संकट में खुशी देकर है संभालता। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। मृत्यु की वादी से जब मैं चला, अंधकार में ज्योति बना मेरे लिए। मृत्यु की वादी से जब मैं चला, अंधकार में ज्योति बना मेरे लिए। अनुग्रह के वचन ने चंगा भी किया, संतों की मीरास में शामिल किया। अनुग्रह के वचन ने चंगा भी किया, संतों की मीरास में शामिल किया। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा। तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया, मेरे जीवन को ठोकर से बचाया। तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया, मेरे जीवन को ठोकर से बचाया। महिमा के सामने निर्दोष बनाकर, भरपूर आनंद से वह खड़ा करेगा। महिमा के सामने निर्दोष बनाकर, भरपूर आनंद से वह खड़ा करेगा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्यारे यीशु तेरा फजल, जीवन के सफर में रक्षक मेरा।
प्यारे यीशु तेरा फजल जीवन के सफर में रक्षक मेरा, हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। मेरे दुल्हे तू कब आएगा, तुझसे मिलने को मेरा दिल तड़पता। मेरे दुल्हे तू कब आएगा, तुझसे मिलने को मेरा दिल तड़पता। प्यारे पिता तेरा चेहरा देखकर मगन हो सियोन में सेवा करूंगा। प्यारे पिता तेरा चेहरा देखकर मगन हो सियोन में सेवा करूंगा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्यारे यीशु तेरा फजल जीवन के सफर में रक्षक मेरा। प्यारे यीशु तेरा फजल जीवन के सफर में रक्षक मेरा, हर दिन चलाता आराम है देता, मन में देता दिलासा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड सिस्टर, और सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। तो अभी समय होगा कोई गवाहियां यदि हम रखना चाहते हैं तो आपके पास अभी समय। आप सभी को जय मसीह की। मेरी एक छोटी सी गवाही है जो आप लोगों के सम्मुख में मैं रखना चाहती हूँ। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे हस्बैंड, मेरे तीनों बच्चों को और मेरे भाई को, हम सबको परमेश्वर ने जीवित और सुरक्षित रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इस रात्रि में सचमुच में अपने चरणों के निकट लेके आया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई और महिमा करती हूँ कि उसने मेरे हर एक परेशानी में एक माँ से भी, जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर उसने मुझसे प्रेम किया है और उसने सचमुच में मेरे जीवन में साबित भी किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशानी में थी और बहुत ज्यादा तकलीफ भी थी, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर चीज में, हर जगह में, हर परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ रहा। और मैं हर बातों में मगर फिर भी अपने आप को दोष देती रही कि मैं ऐसी ठीक नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ और मैं प्रभु में बिल्कुल भी उसके उनके लायक नहीं हूँ। मैं कैसे करके प्रभु के पास पहुंच गई, मगर ये परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह और उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है जो सचमुच में पिता अपने चरणों में मुझे लेके आया। मैं इस योग्य नहीं थी कि मैं परमेश्वर के वचन को जानने पाऊं और उसे पहचानने पाऊं, परंतु फिर भी उसने मुझे अवसर को प्रदान किया है और इतना अच्छा अवसर मुझे उसने मेरे जीवन में दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बीते दिनों में कुछ समय पहले की बात है कि मेरे बच्चों के लिए स्कूल में फीस पटाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं क्या करूं, बहुत ही ज्यादा समस्या में थी कि अगर मैं स्कूल का फीस ना पटा पाऊंगी तो मेरे बच्चे स्कूल ना पढ़ पाएंगे। ऐसे मुझे बहुत टेंशन में था और भी मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ज्यादा परेशान में थी। और जो लोन लेके भी मैंने जो शॉप मैंने खोला था, वहां से भी मुझे बहुत ज्यादा पीड़ाएं और बहुत ज्यादा परेशानी थी, परंतु परमेश्वर ने ऐसी दया और ऐसी अनुग्रह को किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे बहुत ज्यादा
अपना प्रेम उसने मुझे दिखाया है। मैं उस योग्य तो बिल्कुल भी नहीं थी, कि मैं उस काबिल भी नहीं थी कि मैं उसके उस प्रेम को पा पाती, परंतु परमेश्वर ने, मैं इस सोच में डूबी थी और मैं प्रार्थनाओं को दिन भर, कि मैं रोते बिलखते कि मैं बाइबल भी पढ़ रही हूँ, मगर फिर भी वो चिंता मुझे खा जा रहा है। फिर मैं वचन को याद करती थी कि प्रभु जी, आपके वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तू चिंता ना करना, क्योंकि चिंता भी एक पाप का विषय है। परंतु पिता, ये चिंता मुझे क्यों खाई जा रही है? यीशु मसीह के नाम से वो चले जाए और वो चिंता मेरे लिए ना ही रहे, और यीशु मसीह के नाम से तू है भी नहीं और निकल जा मेरे मन से। ऐसे करके ही मैं प्रार्थना करती रही, और फिर बहुत सारी परेशानियां आती गई। फिर मेरी एक फ्रेंड है, कि मैं, एक भैया है, उनको मैं अपना जो मेरा फ्लैट है मैं उनको से यानी कि उनको बेच रही थी, पर उन्होंने भी इनकार कर दिया, कि सब जगह से निराशा ही निराशा की बातें आती रही। और तो भी मेरे अंदर में बहुत दुख था, बहुत तकलीफ था, मगर फिर भी मैंने बोला, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु में सदा आनंदित रहो, ऐसा परमेश्वर तेरा वचन कहता है प्रभु जी। तो मुझे आनंद कर दे पिता, कि मैं तुझ में बहुत ज्यादा बढ़ने पाऊं प्रभु जी। और सचमुच में उन बातों के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की, कि मेरी फ्रेंड है, वो गांव में रहती है, बचपन की मेरी फ्रेंड है। अचानक उसने फोन किया और उसने बातें की, और बात करने के दौरान उसने मुझे पैसे दिए कुछ, कि जाके तू अपना ये सब कर ले, ऐसे करके। और परमेश्वर ने सचमुच में, मैं अपने स्कूल का फीस भी पटाने पाई, और मेरे शॉप में जो ये नहीं था वो भी मैं करने पाई। और जो जो मेरा छोटा मोटा जो काम था, उनके पैसे के द्वारा कुछ कुछ होते गया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कि परमेश्वर के नाम की महिमा करती हूँ। वरना मैं तो रो रो के बिलक बिलक के यही प्रार्थना कर रही थी, कि प्रभु जी, व्यवस्था विवरण 28 में जो श्राप है प्रभु जी, जो 14 अध्याय के बाद 15 अध्याय से, जो 16 अध्याय से जो चालू हो जाते हैं, वो सारे श्राप मुझ पे घटते जा रहे हैं। और मैं सचमुच में इसी के योग्य हूँ पिता, मुझे तू माफ कर दे। तू मेरी ओर से तू अपना मुंह ना फेर, मुझे तो भूल गया है क्या? मैं ऐसे रो रो के प्रार्थना कर रही थी, परंतु परमेश्वर ने मुझे यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय को उसने कहा कि तू पढ़, ऐसे करके। तो फिर जब मैं बाइबल ही पकड़ के बैठी हुई थी, तभी मेरे को प्रभु ने कहा कि तू इसको पढ़, तू इससे पढ़। जबकि मैं काम कर रही थी, वहां से छुड़ा के परमेश्वर ने मुझे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 और 14 वचन को जब उसने मुझसे पढ़ने को कहा, और कहा, परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। और तब परमेश्वर के ऐसा वचन में पाके मैं बहुत आनंदित हुई, और आनंदित तो हुई, बहुत खुशी तो हुआ, और थोड़ा फिर भी मन में ऐसा तकलीफ था कि मैं क्या करूं प्रभु जी, ये वचन तो आपने मुझे दे दिया, और मैं बहुत खुश भी हूँ और आनंदित भी हूँ, पर ये परेशानी से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, कि मेरे पति भी 2-3 बार से वो जिस जगह में वो जॉब करते थे, वो सर उनको 2-3-4-5 जगह उनको रिजेक्ट कर दिया, कि इसको रखना नहीं, इसको रखना नहीं, इसको रखना नहीं। और तब मैं प्रार्थना में विश्वास करती गई कि नहीं प्रभु, जैसे भी हो तेरी मर्जी से हो। फिर आज जो इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में वो तो पास तो हो गए, मगर एक इंटरव्यू और उनका बाकी है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि उस इंटरव्यू में भी पास हो जाए और जॉब उन्हें मिलने पाए, क्योंकि हम भी बहुत सारे ऐसे कर्जों को लग रहे हैं कि हम चुका नहीं पाए। क्योंकि यही चिंता मुझे खा जा रही थी, कि पिता मैं गरीब रहूं मगर किसी के कर्जदार ना रहूं, ऐसे मेरे मन में था। यही बात मुझे खाई जा रही थी, परंतु फिर भी मैं विश्वास करती हूँ कि वो कर्ज कर्ज ना रहेगा। यीशु मसीह के नाम में वो सारा कर्ज मैं चुका नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी गवाही को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। उनका नाम यहोवा यीरे है, जो उपाय करने वाले पिता परमेश्वर है। सो बहन की इस गवाही के लिए जिससे बहन की सहायता हुई, और भी भाई के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जॉब मिलने में सहायता मदद करें, प्रभु की ओर से उनको मिलने पाए, तो उनको प्रार्थना में जरूर स्मरण रखेंगे इस परिवार को। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं।
समय देखने से तो ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन फिर भी अभी अच्छा होगा कि यदि हम वचन के भाग में जाएंगे, थोड़ी देर वचन पे ध्यान लगाएंगे। तो यदि आप में से कोई वचन बांटना चाहते हैं, आशीष भैया हैं, ज्योति आंटी भी हैं, तो यदि आप कोई वचन का भाग रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है। आशीष नाम तो है, क्या पता भैया है कि नहीं, सुनीता दीदी या भैया जो भी है, यदि आप रखना चाहते हैं तो अवसर होगा। थैंक यू भैया। Praise the Lord। तो मैं बोल परमेश्वर रहे पिता भैया? हूँ एक बार फिर से, और जितने जुड़े हैं सब उनको शालोम, जय मसीह की। और आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लेते पता चलता है, क्योंकि है ना, पता नहीं चलता कौन है नहीं है, और मुझे लगा मैं अकेले बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बीच बीच में आप लोग जो है मतलब रिस्पॉन्स देते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग बीते समयों में परमेश्वर के वचन से यूसुफ के विषय में हमने देखा था ना, एक दिन पहले। यूसुफ था और उसके कामों के मतलब परमेश्वर के जो काम थे, वो परमेश्वर कैसे काम करता है ना, और छुड़ाने वाला है सामर्थी परमेश्वर, हमने इन बातों को देखा था। और ये जो इस्राएली लोग थे उनके विषय में हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो आइए हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले प्रार्थना करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। आपने हमारी सहायता और मदद करी कि हम आज के शाम फिर से आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार है पिता परमेश्वर। ज्ञान और बुद्धि से आप परिपूर्ण करें प्रभु जी, हर एक को अपनी आत्मा के अभिषेक से भरे प्रभु, और अपनी आशीष और अनुग्रह से हर एक को भरे पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने बीते समयों में देखा था कि जब मूसा खत्म हो गया, ठीक है, तो उसके बाद लीडरशिप किसको दी गई थी? यहोशू को दी गई थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, मेरे साथ निकाल लीजिए न्यायों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 6वें वचन से पढ़ते हैं। न्यायों उसका 2 अध्याय उसका 6वें वचन से। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इस्राएली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इसराइल के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, इसराइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्न थेरेस ने, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया था। अब यहाँ पर देखिए, जब तक क्या हुआ, यहोशू था, है ना, उस समय थे लोग, तब क्या हुआ था, वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर की महिमा करते थे, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाते थे, है ना, और उसको क्या करते थे? परमेश्वर की सेवा करते थे, यहोवा की वो क्या करते थे? सेवा करते थे। लेकिन ये जैसे मरा, तब क्या हुआ? और उस समय के जो लोग थे, जो परमेश्वर को जानते थे, वो लोग भी मर गए, है ना। मरने के बाद जो उनके बाद की पीढ़ी हुई इसराइलियों की, वो लोग क्या करते थे? वो नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है, उसके कामों को भी नहीं जानते थे। और यहाँ पर जब आप 11 को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा है इसी के आगे, इसलिए इसराइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। अब देखिए यहाँ पर जिस परमेश्वर ने क्या किया था उनको,
छुड़ा करके लाया था, है ना, किसी बात की कमी और घटी होने नहीं दिया। वो परमेश्वर को उन्होंने क्या किया, उसके विषय में जाना ही नहीं और उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। और क्या किए वो लोगों ने, कौन से देवता के पीछे लग गए? बाल नामक देवताओं। हाँ, ठीक है। अब ये क्या हो गए, जिस परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, सब कुछ किया, उसको छोड़ करके वो पराये देवता के पीछे लग गए। आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। मतलब इन्होंने क्या किया, अपने काम के कारण परमेश्वर को क्रोधित कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो ये लोग क्या करते गए, दुष्टता के कारण कभी अच्छे काम करते थे, कभी दुष्टता करते थे और परमेश्वर से दूर हो जाते थे, कभी नजदीक आते थे, कभी दूर हो जाते थे। और जब हम लोग इसके 13 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर शिमशोन के जन्म के विषय में बताया गया है। पहले वचन को पढ़िए, 13 का न्याय हो, उसका 13 अध्याय, उसका पहला वचन को पढ़िए। इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। आप देखिए उसके कारण उनका परिणाम क्या हो गया। यहाँ पर देखिए, इसके पहले ना परमेश्वर ने उनके बीच में न्यायियों को ठहरा करके रखा था, है ना, थोड़े थोड़े समय के लिए। लेकिन यहाँ पर जो दुष्टता उन्होंने की, जिसके कारण से क्या हो गए, वो किसके अधीन हो गए, फलिश्तियों के किसके अधीन पलिश हुए, पलिश्तियों के आगे फलिस्तीन के अधीन हो गए। कितने वर्ष के लिए हो गए, 40 वर्ष। 40। 40 वर्ष के लिए रखा। ठीक है, किसी के अधीन होना, गुलामी करना, देखिए बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। अपने गलतियों के कारण क्या हुआ, ये लोग गुलामी में फिर से चले गए, दूसरे के अधीनता में चले गए। ठीक है, और यहाँ पर जब हम लोग आगे देखते हैं तो इसमें शिमशोन के जन्म के विषय में बताया गया है और वहां पर उनको क्या किया गया है, उसको ही उनका न्यायी ठहराया गया था। जब वो बड़ा होता है ना, तब हम देखते हैं वचन में कि उनको न्याय करने के लिए किसको ठहराया गया था, शिमशोन को ही ठहराया गया था और छुड़ाने के लिए। लेकिन ये जो लोग थे, वो लोगों ने क्या क्या किया, ये घटना हमें पता है, क्योंकि जैसा जैसा उसके विषय में परमेश्वर ने अपने दूत के माध्यम से कहा था, ठीक वैसे ही उसको करने के लिए कहा गया था और वो वैसा ही करता था। वो अपनी राज की बात को नहीं बताता था। जो राज की बात क्या थी, उसमें जो ताकत की शक्ति थी, है ना, क्योंकि वो बलवान व्यक्ति था। लड़ने वाला कौन था उसके साथ में, परमेश्वर ही लड़ता था। सिर्फ ये वहां पर खड़ा होता था, लेकिन काम उसके माध्यम से कौन करता था, परमेश्वर ही करता था। ठीक है, परंतु यहाँ पर जिन बातों को मना किया गया था, इसने क्या किया, उस भेद को खोलने के कारण उसका भी परिणाम हमको पता है ना, क्या हुआ, उसको बंधन में बांध दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, जिस जगह पे बांधा गया था और जब वो गुलामी में वो भी चला गया था। ठीक है, तो आज्ञा नहीं मानने के कारण देखिए कैसी दशा होती है। हम आज इस बात को सीखे कि हम लोग की आज्ञा नहीं मानने से क्या क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पर दशा। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ये लोग है ना क्या किए थे पता है, मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग पहला सामुएल और उसका पहला अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। ये जो इस्राएली लोग थे ना, इनकी दशा देखिए, इनके कामों को देखिए, इन्होंने क्या क्या किया और इनके जीवन से, इनके कामों से हम सीखे कि हमें कैसे चलना और कैसे रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला सामुएल उसका 8वां अध्याय, पहले वचन से पढ़िए। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों को इसराइलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे। परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले,
अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब अभी आप इसराइली सॉरी ये लोग क्या करते थे, ये जो शामुएल नबी के पुत्र लोग थे, उनको भी न्याय ठहराया गया था। ये लोग भी क्या करते थे, गलत काम करते थे। और जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पर, तो उनके काम थे ना, उसके विषय में क्या बोलता है, उससे कहने लगे, सुन तू तो बुरा हो गया है। मतलब वहां पर के जो लोग थे, यानी तीसरे वचन चौथे वचन से देखे तो लिखा है, तब इसराइली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर सब रामा में शामुएल के पास जाकर, रामा नाम का जो जगह था वहां पर ये शामुएल नबी था, तो वहां पर जाकर के लोग क्या करते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं ना, उनको बता रहे हैं कि उसके पुत्र लोग क्या कर रहे थे। ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वचन बताता है कि और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। मतलब जैसे शामुएल नबी चलता था वैसे ही वो उसके पुत्र नहीं चल रहे। इस बात को उन्होंने क्या किया, उनको बताया। और यहाँ पर लिखता है, न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं लोगों ने, राजा नियुक्त करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग 7 वचन को पढ़ेंगे, 6 और 7 को देखते हैं, पढ़िए 6 और 7 को क्या बोलता है। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या बोलता है, ये लोगों ने क्या किया, राजा की मांग की है ना। और वहां पर वचन बोलता है, परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर क्या कर, राजा नियुक्त कर। तो ये बात जब सुना, उसने किसने सुना, शामुएल नबी ने, तो उसको भी बुरा लगा। तब उसने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि उनकी बात को मान ले, है ना। ये उस बातों को भूल गए कि जिस परमेश्वर ने क्या क्या उनको संभालते आया है, शुरुआत से लेकर के जब वो गुलामी में थे उस समय से लेकर के निकाले जाने तक, कनान देश में पहुंचने तक, वहां तक उनकी सहायता की करी, हर एक बातों में उन्हें संभाला, किसी बात की कमी घटी होने नहीं दी। परंतु यहाँ इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के साथ बलवा किया और न जाने क्या क्या किया है ना। व्यभिचार भी किया। मतलब व्यभिचार से मतलब है कि पराये देवी देवताओं की उपासना करना। ठीक है। तो वहां पर भी इन्होंने बहुत सारी गलतियों को करी। और ये लोग ही नहीं, साथ में जो अभी यहाँ पर देखिए, ये शामुएल नबी के जो पुत्र थे उन लोग भी न्याय को बिगाड़ते थे। परंतु यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ क्या बताता है वचन की, उन लोगों ने राजा की मांग करी, है ना, राजा चाहिए था उनको। और यहाँ पर बोलता है वचन की, यहाँ पर लिखा है साथ में, परंतु मुझी को निकम्मा जाना कि मैं उनका राजा न रहूं। परमेश्वर भी बोलता है अभी कि मैं उनका राजा न रहूं। मतलब ये लोग कैसे परमेश्वर को रीस दिलाते थे, देखिए। तो यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि हमारी दशा कैसी, हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम इनके समान तो नहीं कर रहे हैं। कई सारी ऐसी गलतियां होती है जो हम कर बैठते हैं। तो आज हमको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। कोशिश ये करें कि हमारे जीवन इनकी तरह ना हो। इनका, इन लोगों का जो बातें, इनके काम है, इनको जब हम वचन से पढ़ते और देखते सीखते हैं, तो हमको अपने आप को क्या करना चाहिए, उन कामों से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन कामों को करें ही ना, है ना। जिस परमेश्वर ने उनको संभालते आया, किसी बात की कमी होते उन्हें नहीं दिया, उस परमेश्वर को उन्होंने क्या किया, निकम्मा जाना। परमेश्वर भी क्या हुआ, उनसे क्रोधित हो गया। और अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर जैसे आकान के विषय में अगर आप देखें तो आकान ने जो गलती करी उसका पनिशमेंट क्या मिला उसको, पत्थरवाह किया गया। ऐसे पत्थरवाह किया गया, पत्थरों का ढेर ही लग गया। सोचिए क्या दशा रही होगी उस समय की, है ना। तो हमको इस बात को सीखना चाहिए कि हम कैसे चले।
हमारी चाल कैसी होनी चाहिए। जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, इस बातों को हमको सीखना जरूरी है। क्योंकि हम जब सच्चाई को जानते हैं तो हमको सच्चाई के साथ चलना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा प्रभु क्या है, सच्चाई से चलने वाला परमेश्वर है और खरे लोगों को ही ढूंढता है। और भजन संहिता में अगर आप पढ़े तो परमेश्वर की आंखें क्या करती है, मनुष्यों को देखते रहती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो हम इस बात को जब देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आंखें देखती रहती, तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, है ना। सीसीटीवी कैमरे से भी तेज है परमेश्वर की आंखें, ठीक है। वो फिर लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। तो हमको प्रभु के सामने अगर खड़ा होना है तो हमको अब बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। यहाँ पर दशा देख लीजिए, ये लोगों ने क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ ना। और यहाँ पर जब देखें तो परमेश्वर ने उनको राजा दिया, तो राजा किसको दिया, यहाँ पर लिखा है 9वें अध्याय में, शाऊल को दिया, है ना। और शाऊल कैसा व्यक्ति था उसके विषय में यहाँ पर दूसरे वचन में लिखा है, उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था। उनके पिता का वंशावली पहले अध्याय में दिया है शाऊल के पुत्र, शाऊल के विषय में, वो किसका पुत्र था, उसका पोता वगैरह, नाती पोता, क्या पूरा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी बातें बताई गई है। परंतु यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये जो शाऊल है वो कैसा था, इसराइलियों में सबसे सुंदर था लिखा हुआ है, ठीक है। और उससे बढ़कर कोई सुंदर ना था, मतलब वो इसराइली में सबसे सुंदर व्यक्ति था। और उसके बाद यहाँ पर जब हम देखते हैं तो लिखा है वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। तो ये इसराइल का सबसे पहला राजा यही हुआ, है ना। उसके पहले न्यायी लोग थे जो न्याय करते थे, मतलब वहां पर एक ग्रुप के हिसाब से मतलब बना करके रखा गया था, 50-100 ऐसे उनका ग्रुप के हिसाब से न्यायी उनके ऊपर ठहराए गए थे। परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, राजा दिया। क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने मांगा। अब जिस परमेश्वर ने जो राजा था उसको उन्होंने क्या किया, निकम्मा जाना। तो यहाँ पर ये जो है राजा जो है शाऊल बन गया और वो उनकी अगुवाई करने लगा। तो हम इन बातों को सीखे आज कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा एक ही राजा है ना, सिर्फ वो एक ही राजा है, हम इस बात को जाने। और ये जो लोगों ने किया हम उनकी तरह ना करें, क्योंकि ये बहुत सारी उदाहरण हमारे जीवन में बाइबल से मिलती है। तो उनके जीवन से हमें देख करके ये सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी क्या होगा, गलत ही होगा। जब हम जानते हैं कि गलत करने से परिणाम गलत होता है तो हम ऐसे काम भी क्यों करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके जीवन से देख करके इन बातों को सीखे कि हमें किस तरह से रहना और किस तरह से चलना है, क्योंकि हमारा एक ही राजा है, वो है प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि एक अवसर हमें प्रभु ने प्रदान किया है, तो हम कोशिश ये करें कि जो जीवन प्रभु ने दिए उसे हमें गंवाना नहीं है। मतलब गंवा दिए तो फिर दोबारा मिलेगा नहीं, वो एक ही बार मिला है, इसलिए हमको उसको बचा करके रखना जरूरी है। अगर हम इनकी तरह करने लगे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, परमेश्वर को क्रोधित करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमको अवसर देता है ना, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर उसका कोप भड़क गया तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। सही है ना, बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम छिप भी नहीं सकते, कहाँ भागेंगे, कोई जगह नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की इन वचनों के लिए। प्रभु हर एक को आशीषित करे। तो मैं भाई अमन को आगे का जो भाग है वो हैंड ओवर करता हूँ। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं आशीष विभाग के लिए और इन वचनों के लिए जो हम तक पहुंचे हैं। और जब इन वचनों को हम देख रहे हैं कि अनाज्ञाकारिता के कारण इस्राएली लोग बंधुआई में रखे गए 40 वर्ष तक फलिस्तियों के, और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं शिमशोन के जीवन में भी। और यहाँ पे देखे कि हम शामुएल के बेटों के विषय में, तो जिस बात पे मेरा ध्यान गया वो यही था, जब यहोशू और जो लोग उस पीढ़ी के थे उनकी जब मृत्यु हुई तो अगली पीढ़ी को नहीं पता था कि परमेश्वर कौन है और क्या क्या काम उन्होंने किए।
और यहाँ पे भी देख रहे हैं शमूएल की अगली पीढ़ी जैसे जैसे शमूएल थे कि उनके द्वारा परमेश्वर राज्य किया करते थे, राज करते थे इसराइलियों पे, उनके ही पुत्र किस प्रकार के निकले। प्रभु हम सब की सहायता करे, ना सिर्फ स्वयं के जीवन को देखें लेकिन अगली पीढ़ी के लिए भी हम जिम्मेदार हैं। इस बात पे प्रभु ने मेरा ध्यान लेकर गए। सो हम इन वचनों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। चेतावनी वाले वचन है, यानी तो ये भी कह दिया कि एक ही बार अवसर मिलेगा, और एक, लेकिन प्रभु सहायता करते हैं, दया जब तक है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। एसाव को वो बाद में मन फिराना भी चाहा तो भी उसको अवसर नहीं मिला। तो जब तक हमारे पास अवसर है हम प्रभु के पास ही रहें, आज्ञाकारिता में प्रभु में हम बढ़ते जाएं, और उसके लिए उन्होंने अपना आत्मा दिया है, अपना वचन दिया है जो हमारी सहायता करते हैं। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ इस संगति को समाप्त करेंगे की। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, जो हमें बार बार अवसर देते तो हैं परंतु प्रभु जी सबकी सीमा है। प्रभु जी आपने कहा कि आपका आत्मा मनुष्य से हमेशा वाद विवाद करता नहीं रहेगा। आपने आयु की सीमा ठहरा दी है प्रभु जी, और ये भी वचन में लिख दिया है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। दया करें, अनुग्रह करें जो अवसर हमको मिल रहा है प्रभु जी, हम आज्ञाकारिता में आपके दया आपके अनुग्रह में प्रभु जी बढ़ते जाएं, अन्यथा हम बंधुआई में ही हैं प्रभु जी। विभिन्न प्रकार के वहाँ पे जो लिखा है पराये देवताओं से मतलब है कि परमेश्वर को छोड़ और भी कोई हमारे जीवन में प्रथम स्थान ना लेने पाए प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें। हमने यहोशू के जीवन से देखा प्रभु जी, जो मूसा के बाद जिनको जिम्मेदारी दी गई थी इसराइलियों की अगुवाई करने के लिए, जब तक वो जीवित थे और उस पीढ़ी के साथ उन अपनी पीढ़ी के लोगों के साथ प्रभु जी उन्होंने आपकी बातों को लोगों तक बताया प्रभु जी। उस समय के लोग चलते थे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लोग उन बातों को नहीं जानते थे, उन कामों को भी नहीं जानते थे, परमेश्वर ने क्या क्या किया वो भी नहीं जानते थे। तो ये उस समय की पीढ़ी के लोगों की आवश्यकता थी कि वो अगली पीढ़ी को बताएं। हमारी दया अनुग्रह करें प्रभु जी। शामुएल के समान भी प्रभु जी, जब उनके बेटे प्रभु जी वो सही मार्ग में नहीं चले, दया करें, अनुग्रह करें कि हम भी ये ना सोचे कि हमारे मम्मी पापा अच्छे विश्वासी हैं, अच्छे प्रभु में बढ़ रहे हैं, या हम संगति में अच्छे लोगों के साथ हैं। उससे बढ़कर अपने स्वयं के जीवन को जांचें प्रभु जी, कि सच में हम भी आपके भय में, आपकी पवित्रता में प्रभु जी आपको प्रसन्न करने वाला हम सबों का जीवन होने पाए प्रभु जी। आप ही हमारे राजा रहे हैं प्रभु जी, आप ही हमारी अगुवाई करने वाले रहे, हम आप ही के पीछे चलने वाले बने प्रभु जी, अच्छी भेड़ की तरह। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आशीष भी अगले धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा आपने इन वचनों को हम पे प्रकट किया प्रभु जी। शिमशोन के विषय में भी कि आपने उसे आशीषित तो किया था, अभिषेक दिया था प्रभु जी, नाजीर रखा था प्रभु जी, लेकिन उन्होंने उस बात को खो दिया। दया करें, अनुग्रह करें। हम सभी प्रभु जी जिन बातों के लिए आपने हमको ठहराया है, अभिषेक किया है प्रभु जी, जिन बातों को अपने बढ़ने में सहायता मदद कर रहे हैं प्रभु जी, हम उन्हीं बातों में बढ़ते हुए पाए जाएं प्रभु जी, किसी रीति से उन बातों से भटके ना प्रभु जी। आपकी दया आपके अनुग्रह चाहता हूँ। हर एक प्रियों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, सिस्टर रिबिका के इस गवाही के लिए कि आप सहायता और अपनी मदद की है प्रभु जी। आपका नाम एबेनेजर है, आपने अब तक संभाला है प्रभु जी, और हमें आगे भी हमारी रक्षा और अगुवाई करेंगे। आपने उस वचन को दिया प्रभु जी कि दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता प्रभु जी। आपके वचन को विश्वास योग्यता के साथ थामे रहने में प्रभु जी मेरी और हम सबों की सहायता मदद करें प्रभु जी। कि आपके वचन में लिखा है कि इसमें से एक मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। हाँ प्रभु जी, सच में वो दृढ़ विश्वास हम सबको प्रदान करें कि आप ही में हम प्रभु जी बने रहें प्रभु जी, और ताकि आपकी जो बातें हैं हमारे जीवन में प्रभु जी, जो भली भावती और सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए प्रभु जी। उस परिवार के लिए भी प्रभु जी जो नौकरी की आवश्यकता आपके द्वारा प्रभु जी भाई को मिलने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ जी। और भी जितने प्रिय हैं प्रभु जी, जो भी जिनकी भी जो शारीरिक अस्वस्थता में है या विभिन्न प्रकार की समस्याओं में है, परेशानियों में है प्रभु जी, हम सबों के लिए प्रभु जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें, क्योंकि आपने अपने वचन में लिखा है प्रभु जी कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है।
लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो कभी तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षाओं में, उन परिस्थितियों में निकलने का मार्ग भी आप ही तैयार करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रभु जी, वो सीधा मार्ग आपके द्वारा प्रभु जी मैं से हर एक के जीवनों में निकलने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। हर एक बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस रात्रि के समय अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जैसे कि इन गीतों में गाया गया कि कलीसिया सुन, और आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया। इस रात्रि अब आप आए प्रभु जी, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। तो फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, अपने जीनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। सभी अपने माइक्स को आप ऑन कर सकते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही आप भी हमारे पाप क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा भी की है। आमीन। आमीन। Praise the Lord, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। ज्योति थैंक यू आंटी, आशीष भैया। हाँ बोलो रिचा। ये जो आप गाना गाए हो ना, उसके बोल आप भेज दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है, वो भेज आधी दूंगी। रात वाला और वो सुन कलीसिया वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ तो यदि और कोई कुछ नहीं कह रहा है तो हम मीटिंग एंड करेंगे, और कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में शाम 7 बजे प्रार्थना के समय के लिए और 7:30 से संगति के समय के लिए हम जुड़ेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। कल ये हमारे घर में ही है फ्राइडे मीटिंग, तो ठीक है। कोई बात नहीं आंटी, अगर लिंक हाँ रहेगा तो हम लोग भी जुड़ जाएंगे साथ। हाँ हाँ, ठीक है जी। ठीक है ठीक है। हाँ, लिंक भेज दीजिएगा आंटी जी। हाँ हाँ ठीक है। एक और प्रार्थना निवेदन देना चाह रही थी मैं। हाँ हमारे यहाँ जो एक सिस्टर है राजी सिंह करके, तो उसके अच्छा, बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया है आंटी जी। और क्या नाम? जॉय बोलते हैं घर में उसका, उसको जॉय बोलते हैं। अच्छा अ, तो उसके ना स्पाइनल में बहुत ज्यादा झटका लगा है और डॉक्टर उसको कंप्लीट बेड रेस्ट बोले हैं। और थोड़ा अच्छा। सा भी उठता है तो उसको बेल्ट लगाना पड़ता है। अभी वो बच्चा 12th में है इस साल। तो उसके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु दया ठीक। करे और जल्दी से चंगाई को पाने पाए। और आजकल के बच्चे बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, और अचानक वो लोग जा रहे थे और ऑटो वाला सामने आ गया और ऑटो भी पलट गया और उन लोग भी गिर गए। तो चोट लगा है। सो आप सबसे निवेदन रहेगा कि जॉय को जरूर प्रार्थना में याद कीजिए कि प्रभु हाँ दया करे और जल्दी से चंगाई को दे। ठीक ठीक, जरूर से। आज गए थे हम लोग उसको देखने के लिए, अच्छा तो पहले से ठीक, पर उसको रेस्ट के लिए बोले हैं। और ज्यादा चलता और थोड़ा सा भी पोजीशन चेंज होता है उठने बैठने में लेटने में तो पेन होता है। और डॉक्टर अच्छा। सख्त मना किए हैं इस चीज के लिए, तो उसके हम्म लिए दुआ कीजिएगा। हम्म, ठीक है। विशेष उसकी मम्मी प्रेयर रिक्वेस्ट दी है और बोली है कि दीदी आप अपने ग्रुप में भी जरूर से प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिएगा कि बाबा के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ थैंक यू। तो मीटिंग एंड करें। जी हाँ।
जी जी, थैंक यू। गुड नाइट, शालोम सभी को। जय शालोम।